नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं चौघड़िया क्या होता है, चौघड़ियों का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कौन से कार्य के लिए कौन से चौघड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी बातें आज मैं आपको गहराई से बताने के लिए आया हूं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चौघड़िया इसका अर्थ क्या होता है, उसका विश्लेषण क्या होता है। तो सुनिए, चौ यानी कि चार, घड़िया यानी कि घटी। फिर से कहूंगा, चौघड़ियों का फुल फॉर्म होता है चौ यानी कि चार, घड़िया यानी कि घटिया। तो चार घटी के समूह को चौघड़िया कहा जाता है। आइए मैं आपको बोर्ड पे अच्छी तरह समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पे आप देख सकते हो, एक चौघड़िया यानी कि चार घटी। जब चार घटी के समूह का एक खास निश्चित समय होता है उसे हम चौघड़िया कहते हैं। और डीप जाते हैं, आपको मैं बता दूं, एक घटी 24 मिनट की होती है। फिर से कहूंगा, एक घटी 24 मिनट की होती है और चार घटी का टोटल समय होता है 96 मिनट। फिर से कहूंगा, एक घटी 24 मिनट की होती है, चार घटी 96 मिनट की होती है और 96 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा और 36 मिनट। लेकिन लोगों को आसानी से समझ आए और लोग आसानी से कैलकुलेट कर सके, इसलिए कहा जाता है कि एक चौघड़िया 1.5 घंटे का होता है। ज्यादातर पंचांगों में लिखा गया है कि सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक के जो चौघड़िए होते हैं उसे दिन के चौघड़िए कहा गया है, और शाम को 6 बजे से लेके दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक के जो चौघड़िए होते हैं उसे रात के चौघड़िए कहे गए हैं। लेकिन उसके अंदर और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हकीकत में चौघड़ियों का कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए। तो सूरज उगने के बाद 1.5 घंटे के गणित को चौघड़िया कहा जाता है। लेकिन ज्यादातर किताबों में लिखा गया है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक दिन के चौघड़िए होते हैं, और शाम को 6 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक जो चौघड़िए होते हैं उसको रात के चौघड़िए कहे गए हैं। लेकिन याद रहे, अगर मान लो सूरज 6:30 बजे उगता हो तो 6:30 बजे से 1.5 घंटे का गणित किया जाता है, यानी 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक पहला चौघड़िया आता है। फिर 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक दूसरा चौघड़िया आता है, 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक तीसरा चौघड़िया आता है। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करना चाहिए। अगर मान लो सूरज सुबह 7 बजे उगता हो तो 7 से लेकर 8:30 तक पहला चौघड़िया, 8:30 से लेके 10 का दूसरा चौघड़िया, 10 से लेके 11:30 का तीसरा चौघड़िया। ये बात को खास याद रखनी चाहिए। अभी हम लोग और डीप में जाते हैं। ये देखिए, ये है दिन के चौघड़िए और ये है रात के चौघड़िए। अब इसके अंदर ये जो चौघड़िया होता है तो हर चौघड़िए का अपना एक स्वामी ग्रह होता है, यानी कि ग्रह के हिसाब से चौघड़िया निश्चित किया जाता है। और टोटल 7 चौघड़िए होते हैं। ध्यान से सुनना, टोटल 7 प्रकार के चौघड़िए होते हैं। क्यों? क्योंकि 7 ग्रह है तो हर ग्रह के मुताबिक एक चौघड़िया होता है। कैसे? तो सुनिए, जो सूर्य है ये थोड़ा क्रोधी ग्रह है, तो सूर्य का जो चौघड़िया होता है उसे हम उद्वेग कहते हैं। जो चंद्र है यानी कि सोम, ये बड़ा अच्छा ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो जो चंद्र है यानी कि सोमवार, उसका जो चौघड़िया है वो अमृत है। जो मंगल है उससे जो चौघड़िया बनता है वो है रोग। बुध कौन है? व्यापारी ग्रह है, तो व्यापार करने से क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तो जो बुध का चौघड़िया है वो लाभ है। उसके बाद जैसे कि आप सभी को पता है कि जो गुरु है ये नवोग्रहों के अंदर सबसे ज्यादा नैसर्गिक दृष्टि से शुभ ग्रह माना गया है, और गुरु की दृष्टि को भी शुभ माना गया है। तो गुरुवार का जो पहला चौघड़िया होता है शुभ होता है, यानी कि जो गुरु का चौघड़िया है वो शुभ चौघड़िया होता है। जो शुक्र है ये घूमने फिरने वाला ग्रह है, ऐशो आरामी करने वाला ग्रह है,
मौज मस्ती करने वाला ग्रह है, यात्रा का यानी कि घूमने फिरने देश विदेश जाने वाला है। तो जो शुक्र का चौगड़िया वो चल है, और शनि को बिल्कुल शुभ नहीं माना गया है। शनि दुख कष्ट तकलीफों का कारक है, इसलिए उसका चौगड़िया काल है। अब इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात समझने जैसी है कि रविवार के दिन जो पहला चौगड़िया होता है वो भी उद्वेग होता है, और जो आखिरी चौगड़िया होता है वो भी उद्वेग होता है। सोमवार के दिन जो पहला चौगड़िया होता है वो अमृत होता है, और आखिरी चौगड़िया भी अमृत होता है। मंगलवार की शुरुआत में पहला चौगड़िया रोग होता है, तो आखिरी चौगड़िया भी रोग होता है। बुधवार के दिन पहला चौगड़िया लाभ होता है, तो आखिरी चौगड़िया भी लाभ होता है। ये आप ध्यान देना। और 1.5 घंटे का एक एक चौगड़िया होता है। तो एक हम एवरेज पकड़ते हैं कि सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक 12 घंटे होते हैं, और हर चौगड़िया 1.5 घंटे का होता है। 1.5 घंटा 3, फिर 3 6, फिर 3 9, और फिर 3 12। तो हर चौगड़िया 1.5 घंटे का होता है। और जब 12 चौगड़िए आप 16, आप टोटल 8 चौगड़िए आप गिनो, तो 8 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो 12 घंटे हो जाते हैं। और उसी प्रकार रात का भी होता है। आप रात को भी देखिए, रात का जो पहला चौगड़िया आता है, तो रात के चौगड़िए में पहला शुभ आता है, तो अंत भी शुभ होता है। सोमवार के दिन पहला रात का चौगड़िया पहला चल होता है, तो अंत भी उसका चल से होता है। मंगलवार के अंदर रात का चौगड़िया काल होता है, तो अंत भी काल का ही होता है। इसके अंदर मैंने जो सीखा है मेरे पिताजी से, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये फिलोसॉफी के हिसाब से या फिर स्पिरिचुअल के हिसाब से मुझे मेरे डैडी ने सिखाया था, जो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। मेरे डैडी ने मुझे कहा था कि बेटा चल यानी कि अपने कर्म, ध्यान से सुनना, चल यानी अपने कर्म यानी आप खुद। अगर आप कोई शुभ कार्य करते हो तो उसका आपको लाभ होता है, और जब लाभ होता है तो आपका जीवन अमृत के समान होता है। फिर से कहूंगा, चल यानी आपके कर्म। अगर आपके कर्म शुभ होंगे तो आपको उसका बहुत लाभ होगा, और लाभ होगा तो आपका जीवन अमृत के समान व्यतीत होगा। ठीक उसके विरुद्ध में जाते हैं कि अगर आपके कर्म खराब होंगे, यानी कि आप खराब कर्म करोगे, तो आपको उद्वेग होगा। उद्वेग यानी कि टेंशन, परेशानियां, चिंता। और जब आप उद्वेग में रहोगे तो आपको रोग होगा, और जब रोग होगा तो उसका अंत क्या होगा? मृत्यु यानी कि काल। तो तुम्हारे कर्म बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, तुम्हारे कर्म बहुत महत्व रखते हैं। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा हर काम शुभ होगा, और जब काम शुभ होगा तो उससे लाभ भी होगा, और लाभ होगा तो तुम्हारा जीवन अमृत के समान बीतेगा, आनंद के हिसाब से बीतेगा। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे कर्म खराब होंगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा टेंशन होगा, बहुत ज्यादा तुम उद्वेग में रहोगे, परेशान रहोगे। और जब व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है तो उससे बीमारियां होती है, रोग होगा, और रोग होगा तो उसका अंत भी मृत्यु होगा। ये बात को खास ध्यान में रखने जैसी है। अभी हम लोग और डीप में जाएंगे। जैसे कि पहले ही मैंने आपको कहा कि हर ग्रह का अपना एक चौगड़िया होता है। सूर्य का चौगड़िया है उद्वेग, चंद्र का चौगड़िया है अमृत, मंगल का चौगड़िया है रोग, बुध का चौगड़िया है लाभ, गुरु का चौगड़िया है शुभ, शुक्र का चौगड़िया है चल, और शनि का चौगड़िया है काल। तो कौन से चौगड़ियों के अंदर कौन से कार्य करने चाहिए वो भी मैंने बताने का प्रयास किया है। जो सूर्य है ये गवर्नमेंट का कारक है। सूर्य कौन है? गवर्नमेंट का कारक है, राजनीति का कारक है। तो सूर्य का चौगड़िया का क्या हुआ? उद्वेग हुआ। तो उद्वेग के अंदर आप सरकारी कोई भी काम कर सकते हो, सरकारी कोई भी काम कर सकते हो, अर्थात कायदा कानून कोर्ट कचहरी से कनेक्टेड कोई भी काम अगर उद्वेग में किया जाए तो उसका फल अच्छा मिलता है। ठीक उसी प्रकार अगर उद्वेग चौगड़िए के अंदर अगर राजनीति, रणनीति, कूटनीति जैसे कार्य किए जाए तो भी उद्वेग चौगड़िए के अंदर निश्चित लाभ होता है। ठीक उसी प्रकार चंद्र का चौगड़िया होता है अमृत। तो अमृत चौगड़िए में क्या क्या काम करना चाहिए? तो अमृत चौगड़िए के अंदर आप सगाई कर सकते हो, विवाह कर सकते हो,
प्रेम का प्रपोजल रख सकते हो, आनंददायक कोई काम कर सकते हो, सुख वाला कोई काम कर सकते हो, यात्रा कर सकते हो। ये सभी कार्य आप अमृत चौघड़िए में कर सकते हो। और मंगल का चौघड़िया क्या है? रोग है। तो मंगल के चौघड़िए रोग के अंदर आप कोई भी चीज को फाइट कर सकते हो, आप कोई भी चीज की लड़ाई कर सकते हो, किसी के भी खिलाफ आप खड़े होकर आगे बढ़ सकते हो। आपको अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ करना हो तो आप इस चौघड़िए के अंदर कर सकते हो। उसके बाद जो बुध है, बुध कौन है? व्यापारी ग्रह है, दिमाग का ग्रह है। तो व्यापार करने से क्या होता है? व्यक्ति को लाभ होता है। तो लाभ चौघड़िए के अंदर आप कोई भी ऐसा काम करें कि जिससे आपको जीवन भर लाभ हो। फिर से कहूंगा, लाभ चौघड़िए के अंदर आपको ऐसे कार्य करने चाहिए कि जिसका फायदा आपको जिंदगी भर हो, पूरे जीवन भर उसका फायदा हो। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं? तो विद्या प्राप्त करने से आपको जिंदगी भर लाभ हो सकता है, शिक्षा प्राप्त करने से आपको जिंदगी भर लाभ हो सकता है, ज्ञान प्राप्त करने से आपको जिंदगी भर लाभ हो सकता है, व्यापार करने से आपकी पूरी जिंदगी सुख में हो सकती है। तो लाभ चौघड़िए के अंदर आपको विद्या, शिक्षा, ज्ञान, व्यापार ऐसे सब कार्य करने चाहिए। नई नौकरी की शुरुआत भी आप कर सकते हो, नए घर का प्रवेश भी आप कर सकते हो। उसके बाद आता है गुरु। तो गुरु शुभता का कारक है। गुरु 9 ग्रहों के अंदर सबसे ज्यादा नैसर्गिक दृष्टि से शुभ ग्रह है। तो जब भी गुरु का चौघड़िया शुभ आए तो आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हो, जैसे सगाई कर सकते हो, विवाह कर सकते हो, नए घर के अंदर गृह प्रवेश कर सकते हो, कोई धार्मिक कार्य करना हो जैसे कि पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा, कोई भी ब्राह्मण को, गुरु को घर पे बुलाना हो, तो वो शुभ चौघड़िए के अंदर अगर वो आते हैं और कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो उससे बड़ा लाभ होता है। उसके बाद आपको मालूम है शुक्र कौन है? शुक्र है घूमना फिरना, खाना पीना, ऐशो आरामी वाला ग्रह, देश विदेश की यात्रा करना, लाइफ को एटेस से जीना। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं जाना होगा। अगर आपको शॉपिंग भी करनी है तो बाहर जाना होगा, अगर आपको थिएटर में पिक्चर भी देखना है तो बाहर जाना होगा, अगर आपको होटल में खाना खाने भी जाना है तो बाहर जाना होगा, अगर आपको देश विदेश की यात्रा करनी है तो आपको प्लेन पकड़ना पड़ेगा। तो शुक्र यानी कि चल, तो जब भी चल चौघड़िया आता है तो आप पिकनिक को जा सकते हो, यात्रा कर सकते हो, देश विदेश की यात्रा पे जा सकते हो, अपने प्रेमी के लिए या फिर अपनी पत्नी के लिए आप गिफ्ट खरीदी कर सकते हो, आप नया गाड़ी खरीदी कर सकते हो, क्योंकि जो शुक्र है वो वाहन का कारक है। शुक्र कपड़े का कारक है तो कपड़े की खरीदी कर सकते हो, शॉपिंग करने जा सकते हो, आप ज्वेलरी खरीदने जा सकते हो, सोना चांदी हीरे जेवरात जैसी चीजें आप खरीदी करने जा सकते हो चल चौघड़िए के अंदर, क्योंकि वो शुक्र का चौघड़िया है। और शनि का चौघड़िया होता है काल। तो शनि को दुख कष्ट तकलीफों का कारक माना गया है, इसलिए उसका चौघड़िया काल होता है। और कहा जाता है कि काल चौघड़िए के अंदर कोई भी शुभ कार्य न करे। ज्यादातर कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि कुछ तांत्रिकों का भी ये कहना है कि काल चौघड़िए के अंदर अगर जादू टोने की विधि की जाए, जंतर मंत्र की विधि की जाए, या फिर कोई करणी बाधा किया जाए, मारण प्रयोग किया जाए, ऐसे सब तांत्रिक विधि विधान किए जाए तो फलता है। लेकिन मेरा इसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं है। लेकिन काफी किताबों में मैंने ये पढ़ा है कि काल चौघड़िए के अंदर जादू टोना, जंतर मंतर, मेली विद्या, तंत्र विद्या, करणी बाधा, ये सब का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति वैराग्य लेना चाहता हो, कोई व्यक्ति साधु बनना चाहता हो, दीक्षा लेना चाहता हो, तो काल चौघड़िए के अंदर ली जाए तो वो ज्यादा सक्सेसफुल मानी जाती है। प्रिय दर्शकों, अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो चौघड़िया होता है उसके 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं दिन के चौघड़िए, एक होते हैं रात के चौघड़िए। दूसरा बात मैंने आपको बताया कि जिस वार को जिस चौघड़िए से शुरुआत होती है उसी चौघड़िए से अंत होता है। इसमें कहा जाता है कि अगर दिन का शुरुआत शुभ हो तो अंत भी शुभ होता है, सुबह सुबह लाभ हो तो उसका अंत भी लाभ होता है। तो इसका कहने का मतलब है कि जिसका सुबह अच्छी हुई तो शाम भी उसकी अच्छी जाती है।
प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि चौघड़िया क्या होता है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कौन से चौघड़िए के अंदर कौन सा कार्य करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जैसे आज मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि चौघड़िया क्या होता है। चौघड़िया यानी कि 4 घटी के समूह को चौघड़िया कहा गया है और एक घटी 24 मिनट की होती है। तो 4 घटी यानी कि 96 मिनट। हकीकत में देखने जाओ ज्योतिष की किताबों में एक चौघड़िया 96 मिनट का होता है, यानी कि 1 घंटा और 36 मिनट का होता है। दूसरी बात कि चौघड़िए की शुरुआत कैसे की जाती है, तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि सुबह 6 बजे से पहला चौघड़िया शुरू हो जाता है और जब शाम के 6 बजते हैं तो चौघड़िया आखिरी चौघड़िया दिन का पूरा हो जाता है। लेकिन हकीकत में देखने जाओ, गहराई में देखने जाओ, गणित के हिसाब से देखने जाओ तो सूरज उगने के बाद चौघड़िए की शुरुआत होती है। अगर सूरज 6:30 बजे उगता है तो 6:30 से 8 पहला चौघड़िया होता है, 8 से 9:30 दूसरा चौघड़िया होता है, 9:30 से 11 तीसरा चौघड़िया होता है। ठीक उसी प्रकार जो रात्रि के चौघड़िए होते हैं वो सूर्यास्त से गिनने चाहिए, यानी जब सूरज डूबता है वो जो टाइम होता है उसके हिसाब से 1.5 घंटे का गणित करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको चौघड़िए के बारे में काफ़ी डीप ज्ञान दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।